बलोचों के लिए कोई ईद नहीं। हम कहते हैं ना कौन सी ईद कैसी ईद। ये जब से ये तंजीम बनी है 2009 से आज तक कोई भी ऐसा ईद नहीं गुजरा कि हम यहाँ पर नहीं आए और प्रोटेस्ट नहीं किया हुआ। जी, मैं जवारजान का खड़ा हूँ, आप सबाउन न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने। ये जो आप मेरे बैकग्राउंड पे एहतजाजी मुजाहरा देख रहे हैं, बलूचिस्तान में पिछले 16 साल से हर रोज़ हर ईद के पहले दिन यहाँ पे बलोच लापता अफराद के लवाकिन की जानिब से यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज भी पूरे दुनिया में जहाँ पे मुसलमान जो है ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ पे बलोच लापता अफराद के लवाकिन यहाँ पे अपने प्यारों की तस्वीर उठा कर यहाँ पे आके प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इस एहतजाज के अलावा आज बलूचिस्तान कोयटा के नज़दीक लखपास के करीब भी एक एहतजाजी धरना चल रहा है। वहाँ पे भी मारंग बलोच, समीदीन बलोच और बिबर बलोच जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडरशिप है उनके रिहाई के लिए धरना चल रहे हैं। और उस धरने की सरबराही जो है सरदार अख्तरजान मेंगल कर रहे हैं। गुज़श्ता 16 सालों से वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के मामा कदीर के सरबराही में ये एहतजाजी कैंप जारी है। और हर ईद के पहले दिन यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। अभी एहतजाज में आने वाले लवाकिन से बात करते हैं वो किस अजियत से गुजर रहे और किस तकलीफ से गुजर रहे। जी, आज के एहतजाज के हवाले से मेरे साथ मौजूद है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के जनरल सेक्रेटरी हुरान बलोच साहिबा, उससे पूछते। जी, आप बताएं, आज ईद के दिन है, पूरे मुस्लिम दुनिया में लोग जो खुशियाँ मना रहे हैं और आप लोग इधर अपने प्यारों की तस्वीर उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज बलोचों के लिए कोई ईद नहीं। हम कहते हैं ना कौन सी ईद कैसी ईद। ये जब से ये तंजीम बनी है 2009 से आज तक कोई भी ऐसा ईद नहीं गुजरा कि हम यहाँ पर नहीं आए और प्रोटेस्ट नहीं किया हुआ। बलोचों में हजारों की तादाद में बलोच जिबरी गुमशुदगी का शिकार है। हालिया दिनों में आप लोग देख रहे हैं एक दिन में 100 लड़कों को लापता कर रहे हैं। एक तो जिबरी गुमशुदगी, दूसरा अभी जो क्रैकडाउन हुआ है जो BYC के सियासी क़यादत को उद्दा जेल में M3 MP और बहुत से जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई बिजली घर थाने में, कोई कहाँ पर है। और लापता अफराद की केसेस में शिद्दत के साथ तेजी आई है। फेक इनकाउंटर्स आप लोगों को पता है पहले से भी कि लापता अफराद को फेक इनकाउंटर के नाम पर मार्केट फेंक देते थे। अभी भी जब ये मालूम हुआ 30 डेड बॉडीज का, तो जाहिर है मेरे खुद की फैमिली से 3 लोग लापता है। मेरे मामू और कजन 1 साल 2 महीने से। अभी 8 मार्च से मेरे मामू के बेटे को CTD और खुफिया एहलकारों ने आकर हमारे घर से, मामू के घर से जिब्रन लापता किया। हमें कुछ भी नहीं पता। अभी जो जेल में है तानों में, कम से कम हमें इतना पता है कि वो जेल में है, लेकिन हमारे किस टॉर्चर सेल में है अब यकीन करें। ये रमजान का महीना, ये इबादतों का हमें कुछ नहीं पता। आज सुबह आने से पहले मेरी अम्मी वहाँ पर बेहोश हो रही थी, मेरी कजन्स वहाँ पर बेहोश हो रही थी, मेरी मामी। हम लोगों के लिए ईद नहीं सिर्फ अजियत है, हम लोग जिंदा जिस्म में मुर्दा है हम लोग। इस तरह की तो हम लोग कोई ईद किसी के लिए भी नहीं है। मजलूम अक़वाम के लिए तो ईद नहीं है। हम लोग हमेशा यही मुतालबा करते कि अगर किसी ने भी जुर्म किया है, आपका आईन है, आपका कानून है, हम मानते हैं। अभी मुझे और मामा कदीर को पता भी नहीं था। हम लोगों को अखबार में आया कि इश्तिहारी मुल्जिम फरार है। CTD ने हम पर FIR किया हुआ है और हमें फरार करार देकर इश्तिहारी ATC अदालत में बुलाया गया, जबकि हमें कुछ पता भी नहीं है। तो रियासत अभी झूठे मुकदमे और फेक बुक से FIR दर्ज करके हम सबको जेल में डालना चाहता है। ये सब इंतकामी कार्रवाई है। हमें इज्तिमाई सजा दिया जा रहा है और पूरे बलोच कौम को, हम सबको एक ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पर रियासत की इस्तिसाल का शिकार कोई नहीं हो। ये बताएं, आप लोगों के पास अभी तक एग्जैक्ट डेटा आप लोगों मामा कदीर के पास मौजूद है? कितने लोग? हजारों में है। मामा कदीर बताते, अभी आप खुद बताए एक दिन में आकर 1 घंटे में 50 लोगों को उठा रहे हैं। तो आप बताए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली को डराया जाता है कि आप लोग आगे नहीं आए, लेकिन अभी वो डर खत्म हुआ है। तो इसी वजह से अभी ये जो नया ये जुल्म जब्त का जो रियासत ने स्टार्ट किया, फिर से खौफ पैदा करने। और अभी जो रिसेंटली क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है जी, उसमें अभी तक तकरीबन बहुत ज्यादा दर्जनों के हिसाब से लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत से लोगों को जेल में और बिजली घर थाने में, और बहुत से ऐसे जिनका मालूम नहीं हो पा रहा। मैं उस दिन कोर्ट में थी, उनके वालिदैन आ रहे थे, ना उनको वकील मिल रहा है, उनको पता नहीं उनके बच्चे किधर है। अभी हमें नाम नहीं पता, सिर्फ
सिर्फ हमें BYC की जो लीडरशिप है उनके बारे में पता है, लेकिन उसके अलावा जो BYC के मेंबर के अलावा जो आम बलोच एक एहसास है, बलोच अभी देखिए बहुत से लोग आए हैं तो वो भी जाते हैं ऐसे धरनों में, रैलियों में अपने प्यारों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो उनके बारे में कोई भी डेटा नहीं। अभी उस दिन जो शहीद हुए थे वहां पर, अभी उनके लवाकिन को तंग किया जा रहा है। एक तो उनके बच्चे मारे गए, शहीद हो गए, अभी उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपके घर पे भी क्रैकडाउन हुआ था, उसके हवाले से आप बताएं कि मेरे मामू के बेटे को, मेरे घर पर तो 17 सालों से ये रोजाना किया है। ज़हीर बलोच की जिबरी गुमशुदगी के हवाले से हमने जो रैली किया वहाँ पर मेरा आँख तोड़ा गया, मेरा बीबी ऑपरेशन मेरे शोल्डर का रहता है, मेरी मोबाइल लिया गया और मुझ पर उल्टा 4 FIR मैं 11 जुलाई से आज तक पेशी दे रही हूँ। पहले सेशन कोर्ट में, अभी हम लोग हाई कोर्ट में, अभी एक नया FIR आया। तो उस दिन हमारे घर के पास जब आए तो हमारे मोबाइल वगैरह नेटवर्क चले गए, हमें पता था। दरवाजा उन्होंने कहा पुलिस है, जब अंदर घुसे तो CTD वाले थे और खुफिया एहलकारों वाले थे, तो हमारे कपड़े मपड़े सारे इन्होंने फेंक दी। एक जो हमारे डोर अलमारी था उसका चाबी नहीं था, कहते हैं इस किस को छुपाया है। मेरी वालदा ने कहा सिर्फ कपड़े है, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाना चाह रहे थे। ऑपरेशन जब भी क्रिकेट टीम भी आता है सबसे पहले हमारे घर आते हैं, सबको लाइन में खड़ा करके टॉर्च मार के सबकी तस्वीरें लिया जाता है। तो ये हरासमेंट हमें बहुत सालों से है। 2012 से इस जद्दोजहद में शामिल हूँ लापता अफराद के, उस टाइम से अब तक हमारे खानदान की, मेरी फैमिली की कई खवातीन को उठाया गया। मैंने अभी भी बताया था कि बोलान में हमारे औरतों को उठाया गया 3-3 महीनों के लिए। उसके अलावा लाशें फेंकना, ये सब कुछ ये तो अभी हर टाइम से होता आ रहा है हमारे लिए। गुज़श्ता रात जो सरियाब रोड पे क्रैकडाउन हुआ था जिसमें 3 लड़के मारे गए, उनके लाश कहाँ पे, जो उसी दिन पुलिस वाले अपने तहवील में ले गए, उसके बाद वो अपने लवाकियों को दे दिया। एक वो अभी वो एक है हबीब सुमालानी, उसका घर भी हमारे घर के पास है। मेरी फैमिली वाले फातिहा गिर भी गए थे, उसको उसका नमाज जनाजा भी कस्टम पर रोड पे पढ़ाया गया और उसको उसकी तदफीन हो गई। ठीक है। और बाकी आपके सामने है जो हम कहते हैं कि BYC की लीडरशिप है, मारंग, बीबो, सम्मी, शाहजी, बीबर समेत और भी जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं 3 MPO की तरह या जेल में है, उन सबको रिहा किया जाए, क्योंकि जो अपने हक के लिए बोलता है, हम सब का प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। तो ये जो बुक्स जो फेक FIR मुकदमा थे इनको ख़त्म किया जाए और बलोचों को मजीद इस तरफ न दिखा ले जाए कि फिर